शिव के धाम कैलाश की चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका। एकमात्र शख्स जिसने कैलाश पर विजय हासिल की उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार माना गया। नाम है मिलारेपा। लेकिन ये कहानी आपको तब और हैरान करेगी जब आपको ये पता चलेगा कि मिलारेपा ने एक वक्त एक दो नहीं बल्कि 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी दुनिया जिसे संत के नाम से जानती समझती है, असल में उसके इतिहास के पन्ने खून से सने हैं। पर एक कातिल कैसे संत बन गया, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया और फिर मिलारेपा समेत उनकी मां और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते मिलारेपा बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होते ही घर छोड़कर भाग निकला। बाहरी दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर ली। सालों बाद जब मिलारेपा घर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मां और छोटी बहन चल बसे हैं। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और बदले की आग में जलने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो मिलारेपा को पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी होने वाली है। बस फिर क्या था, मिलारेपा को मौका मिल गया और उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर शादी समारोह में आए करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चाचा से अपना बदला लेने के बाद मिलारेपा खुश तो बहुत हुआ, पर धीरे धीरे उसे पछतावा भी होने लगा और वो अपराध बोध से ग्रसित हो गया। इससे मुक्ति के लिए उसने संतों की शरण लेनी चाहिए, पर बात नहीं बन पाई। फिर एक दिन उसे गुरु मारपा का पता चला और वो उनसे मिलने पहुंच गया। मारपा ने मिलारेपा से मुलाकात के बाद उसकी कड़ी परीक्षा लेने का मन बनाया। इसलिए कुछ लोग मारपा को अहंकारी भी मानते हैं। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है तो मारपा सालों तक मिलारेपा से खेत, मकान और आश्रम में चाकरी करवाता है। इस बीच मिलारेपा कई बार छिपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। कई बार तो मारपा अपने शिष्यों से मिलारेपा को पिटवा भी देता है। हालांकि कई सालों तक गुरु का आदेश पालन करने वाले मिलारेपा को मारपा की पत्नी की मदद मिलती है और मारपा उसे दीक्षा देने को तैयार हो जाता है। दीक्षा के बाद मारपा मिलारेपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना करने को कहता है। मिलारेपा भी आदेश के मुताबिक कोठरी में साधना करने लगता है। एक दिन साधना करते हुए मिलारेपा को सपने में देवी डाकिनी दर्शन देती हैं और कहती हैं कि वो अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे दिन मिलारेपा जब ये प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचता है तो मारपा स्वीकारता है कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी कुछ नहीं पता। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मिलारेपा को लेकर मारपा अपने गुरु नारोपा के पास भारत पहुंचता है। मारपा की बातें सुनने के बाद नारोपा तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहते हैं, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा। इसके बाद नारोपा मारपा और मिलारेपा को जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। इसके बाद मारपा और मिलारेपा तिब्बत वापस लौट आते हैं और मारपा गुरु के बजाय मिलारेपा के शिष्य बन जाते हैं। इसके बाद मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। सदगुरु के मुताबिक तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीजें हुई हैं उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया है। यानी कि एक बालक के बदले की भावना से लेकर एक महान संत की सोच तक का सफर भले ही मिलारेपा के लिए आसान नहीं रहा, पर उन्होंने जो किया वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। उनकी दिव्यता और पवित्रता का ही नतीजा है कि उन्होंने साक्षात शिवलोक के दर्शन किए और जहां कोई न पहुंच सका उस कैलाश की चोटी पर जा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक 1928 में मिलारेपा कैलाश की तलहटी पर पहुंचने वाले एकमात्र शख्स थे। कहा जाता है कि मिलारेपा ने अपने गुरु मारपा की आज्ञा के अनुसार अपनी साधना को पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। हालांकि इस यात्रा में उनके साथ कुछ अनुयायी भी मौजूद थे, लेकिन केवल मिलारेपा ही इस यात्रा को पूरा करके सुरक्षित वापस लौटे थे। कहा जाता है कि मिलारेपा
आज भी जीवित है और वो कैलाश की एक गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इस बात की पुष्टि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है और ये भी एक रहस्य बनकर हम सबके सामने है। जोर से बोलो हर हर महादेव।